हाय दोस्तों, मैं अधिवक्ता संदीप मिश्रा आज आपको महिलाओं की सुरक्षा संबंधित एक प्रमुख कानून है जिसका धारा है आईपीसी के तहत 354। अब आईपीसी की धारा 354 में क्या प्रावधान है, आज हम इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना चाहेंगे, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। आजकल होता क्या है, जो बच्चे हैं या कुछ ऐसे हैं मन चले जिन्हें कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, जब वो फंस जाते हैं तब उन्हें पछतावा होता है कि मैं कहाँ फंस गया, कैसे फंस गया, फलाने के कहने और धमाके के कहने से फंस गया। ऐसा नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, जानकारी रहेगी कि इस धारा में हमें कौन सी सजा हो सकती है या हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या कार्य करते हैं तो किस धारा में बंध जाते हैं, इसकी जब तक आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होती है तो अपराध वही लोग करते हैं। यदि इसकी जानकारी हमारे नागरिक को हो जाए, हमारे यहाँ के रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को पता हो जाए, तो हमको लगता है अपराध स्वयं कम हो जाएगा। अब आईपीसी की धारा 354 महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक प्रमुख कानून है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने या उसे अपमानित करने के इरादे से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। अब लज्जा भंग करने की मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करने की, कोशिश, ये लज्जा भंग में आता है। अपमानित करने की कोशिश, उसको अशब्द कहना, गाली गलौज करना, उसे समाज में खड़े होकर बराबर लड़ाई करना। आपराधिक बल, मारपीट करना, ये सब धारा 354 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको सजा 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बच के रहे, ऐसा कोई कार्य किसी भी महिला के साथ या बहन बेटियों के साथ ना करें। अब इसका उद्देश्य क्या है? धारा 354 का उद्देश्य क्या है? संविधान में इसे जोड़ा गया तो क्यों जोड़ा गया? इसका उद्देश्य यह है कि महिला की गरिमा और शील की रक्षा करना है ना। महिला की गरिमा और शील की रक्षा करना मतलब उसके लज्जा का रक्षा करना और उसकी गरिमा, उसको अपमान ना होने दें। महिला संरक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए अपराध क्या है? अवांछित शारीरिक स्पर्श। आप किसी महिला को स्पर्श करें, नाजायज तरीके से खोजबीन उसके साथ करें, उसको गलत जगह पे छूना, शारीरिक स्पर्श यानी उसको गलत तरीके से छूना। छेड़छाड़ या अपमानजनक व्यवहार, उसके साथ अभद्रता करना, जिसमें यौन इरादे हो, मतलब कि आप उसके यौन को शोषण करने की इरादा आपकी हो, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, अपमानजनक व्यवहार कर रहे हो, शारीरिक स्पर्श कर रहे हो गलत तरीके से, गलत सोच के साथ, तो 354 के अंतर्गत आता है। इसमें सजा हमने बताया ही आपको कि 1 से 5 वर्ष का कारावास, कम से कम 1 वर्ष, और जुर्माना दोनों हो सकता है। ये लेकिन अब इसका प्रकृति क्या कहता है? इसमें एक संज्ञेय और गैर जमानती नॉन ब्लेजेबल अपराध है। मतलब इसमें जमानत आपको बिना अंदर गए नहीं हो सकता। छेड़छाड़ के मामले में बिना जेल गए आपका जमानत नहीं हो सकता। आपका एक ही कारण है कि आप बिना सरेंडर की जमानत, अग्रिम जमानत नहीं ले सकते। यह एक संज्ञेय अपराध है। गंभीरता, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें किसी के प्रेशर और दबाव में समझौता नहीं किया जा सकता। यह धारा तब लागू होती है जब अपराधी का इरादा महिला को अपमानित करना हो या वह जानता हो कि उसके कृत्य से महिला की लज्जा भंग होगी। मतलब वो स्वयं जानता हो कि मैं जो कर रहा हूं इससे महिला
अपमानित होगी और इसकी जो लज्जा है, जो मर्यादा है, वो भंग हो जाएगी। जैसे कि छेड़छाड़, तो धारा 354 के अंतर्गत इतने सारे कारनामे आपके करतूत आते हैं। मैं हिंदी और अवधी भाषा में बता रहा हूं आपको शुद्ध, कि इतने करतूत आपके, इतने कारनामे आपके उसमें आते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अन्यथा आप जेल जाने के लिए तैयार रहें, जुर्माने के लिए तैयार रहें, और सामाजिक छवि जो आपकी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। उसके लिए भी आप तैयार रहें। वीडियो हमारी कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।